नमस्ते साथियों, मैं हूं अभिषेक चौधरी और आपका पाठशाला में स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय बिहार में बेरोजगार या बेरोजगारी को लेकर मैं उपस्थित हुआ। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को मैं सही ढंग से समझा पाऊं या बता पाऊं, और इस वीडियो को आप देखने के लिए अंत तक बने रहिए ताकि आप इस वीडियो को सही ढंग से समझ सकें। आइए देखते हैं इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। ये बिहार की जो बेरोजगारी है वो पहले बेरोजगारी दर के हिसाब से समझते हैं कि जो बिहार की बेरोजगारी है वो 2024 के अंत यानी कि इस पिछले साल के अंत तक की बात करें तो 14 से 16% तक है, और इसकी जो राष्ट्रीय यानी पूरे देश की बेरोजगारी की बात करें तो 7 से 8% है। यानी 100 में 14 से 16 लोग बेरोजगार हैं। जिन्हें बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी है क्या, पहले वो भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। बेरोजगारी का मतलब आपके अंदर कौशल भी है, आपके अंदर स्किल भी है, उसके बावजूद आपके अंदर डिग्री भी है, आप पढ़े लिखे भी हो, इच्छुक भी हो, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप घर को नहीं चला पा रहे हैं। यही है जो स्टेज है, यही बेरोजगारी कहलाता है। और ये दर आपको 14 से 16% बिहार में देखने को मिल सकता है और पूरे देश में 7 से 8% देखने को मिल सकता है। छोटे आंकड़ों पर आपको कम लगेगा, जब आप बड़े आंकड़ों पर जाएंगे तो आपको अधिक पैमाने पर यह देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी किस प्रकार है। दूसरी बात करें युवा बेरोजगारी की, तो इसको लेकर हमने कुछ डेटा इकट्ठा किया है। आइए देखते हैं कि वो जानकारी क्या है। पहले तो यहां पर समझते हैं कि 18 से 35 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये देखिए ये जो युवा की जो बेरोजगारी दर है 100 में मान के चलते हैं 40%, यानी कि 40% से 41% युवा जो है सो बेरोजगार है। कुछ हमारे पास जानकारी है डेटा के रूप में, आइए उसको हम समझते हैं। देखिए ये ऑफिशियल जानकारी है, आप सर्च कर सकते हैं इस विषय में। प्रत्येक साल का ये जो डेटा है 12 से 13 लाख जो छात्र हैं वो हर साल इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं। उसमें 6-6.5 लाख जो है सो लड़के और 6-6.5 लाख जो है सो लड़कियां शामिल होते हैं। अब ये 12 से 13 लाख स्टूडेंट अगर केवल इंटर पास है, उसके बाद कई सारे स्ट्रीम्स में वो लोग बढ़ जाते हैं। स्ट्रीम्स की बात करें तो जैसे ग्रेजुएशन में कोई बीएड, एमए, कंप्यूटर साइंस, बीसीए इत्यादि करते हैं। इसके बावजूद 12 से 13 अगर प्रत्येक साल बिहार के छात्र अगर पास करते हैं 12 से 13 लाख, तो उसी आंकड़ों को यहां अगर मैच करें तो बिहार सरकार का खुद का कहनाम है। देख लीजिए, नीतीश कुमार जी का कहनाम है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है लगभग, और 39 लाख को लगभग रोजगार भी मिलेगा। 39 लाख को रोजगार मिलेगा, दिया जा चुका है। अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो 5 साल में ऑफिशियली अगर हम देखें तो 10 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। 10 लाख युवा की बात करें तो 10 लाख यहां आप देख सकते हैं, 10-10 लाख तो हर एक साल जो है सो इंटर करके निकल जाते हैं, और इस 5 साल में 50 लाख 60 लाख जो है सो हर साल बढ़ते हैं। उसका एक एवरेज आप देख सकते हैं, इसको आप अनुमान लगा लीजिए कि प्रत्येक साल 12 से 13 लाख तो छात्र इंटर करते हैं। उसके बाद कितने सारे और भी पढ़े लिखे, और जरूरी नहीं है कि रोजगार पढ़ाई लिखाई के बाद ही आए। अब एक चीज आप भी समझ सकते हैं इस बात को अच्छे से कि हर एक व्यक्ति को अपना घर चलाना आवश्यक है, और उसके लिए जरूरी नहीं किताबी ज्ञान ही होगा, उसके पास स्किल भी होगा, उसके तर्ज पर भी उसके रोजगार मिलना आवश्यक है। दूसरी बात करें, दूसरी अगर टॉपिक की बात करें दूसरा स्तर से, तो सरकारी नौकरियों के पीछे आप देख रहे होंगे कितनी निर्भरता है। यदि आप मेरे युवा साथी होंगे तो जरूर इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि एक युवा अपने सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, जो अपना 17 से 27 या 30 का उम्र होता है, उसको अच्छे से झोंक देता है उस नौकरी की तैयारी में, और उसके बाद भी उसमें सफलता कितने स्तर से मिलती है या अपने गांव समाज में आप अच्छे से देख सकते हैं। अधिकांश युवा सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी में जो है सो अपना जीवन झोंकते जा रहे हैं। उसके बाद बात करें अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तैयारी के दौरान वो कोई इस अलग से स्किल इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, वो केवल और केवल एक किताबी जानकारी का एक भंडारण हो जाते हैं। और जिसके बाद जब उनको उस उम्र में 30-32 की उम्र में जब उनको युवा को रोजगार की तलाश होती है, तो पीछे मुड़ के पाते हैं कि हमने केवल किताबी ज्ञान को पढ़ा है। उसके जिस ज्ञान का उसका केवल संस्थानों और कोचिंगों के अलावे कहीं उनका कोई उपयोग नहीं। स्किल कितना मैटर करता है, ये चीज जो आप स्किल से काम करके रोजगार कर रहे हैं वो ये व्यक्ति अच्छे से जान सकते हैं।
जो तीसरा टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन। इसको लेकर आजकल बहुत बिहार में बातचीत चल रहा है, चुनावी सियासत है, हम उस विषय पर कुछ कहेंगे नहीं खास, लेकिन इस मामले को लेकर के आप अच्छे से जानते हैं कि प्रवास, माइग्रेशन कितना ज्यादा बिहार में होता है। बिहार और झारखंड और टॉप कुछ राज्य है जो है सो माइग्रेशन को कितना बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ रोजगार ही नहीं, बेरोजगारी की वजह से लाखों युवा हर साल बिहार से दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि राज्यों में भटकते हैं। इसको लेकर के हमने कुछ इसके लिए भी कुछ डेटा इकट्ठा किया, आइए देखते हैं। ये काम की तलाश में लगभग जो लोग हैं, दिल्ली देखिए 19.34%, 3-4% है, 14% के आसपास, 13% के आसपास पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र 10% के आसपास। इस प्रकार आप अगर देखेंगे तो कितने सारे जो है सो श्रमिक या काम करने को लेकर के रोज इस राज्य से दूसरे, मतलब काम करने को लेकर के भी ये लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं, यानी काम भी यहाँ मौजूद नहीं है। दूसरी बात करें कि समुदाय की भी बात करें तो अब ये मत सोचिएगा कि हम इस समुदाय से, हमारे समुदाय के लोग नहीं जाते हैं काम करने बाहर। देख सकते हैं स्वर्ण वर्ग के समुदाय के लोग 10% के आसपास हैं, ओबीसी 5.5%, ईबीसी 4% और दलित जो है सो 2.5% के पास आसपास काम करने के लिए दूसरे राज्य के लिए माइग्रेट होते हैं। एक डेटा और आपके सामने है, बिहार में अभी लगभग, अगर इस डेटा की बात करें वर्तमान में, तो तकरीबन 3 करोड़ लोग जो है सो पलायन कर चुके हैं काम को लेकर के, यानी 3 करोड़ लोग हमारे बिहार में भी नहीं रहते हैं, किसी कारणवश या काम बस ही वो यहाँ आते हैं, वरन ये काम के लिए जो है सो अदर स्टेट में गए हुए हैं। तो ये सब जानकारी हमें हैरान कर देती है कि बिहार में बेरोजगारी कब तक हम लोग झेले और किस प्रकार हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, उसको समझना आवश्यक है। उसके बाद बात करें तो इस लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कृषि पर निर्भरता। अंतिम टॉपिक है हमारा साथियों, कृषि पर निर्भरता, यानी कि आप आमतौर पे आप सुनते होंगे कि लोग क्या कहते हैं, अरे बिहार में क्या है 70 से 72%, 75% क्या है, कृषि पर निर्भरता है, लोग कृषि से खा लेंगे। देखिए बिहार की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन इसमें भी जो है सो आय सीमित होती है। आप 10 से 15 हजार रुपए कमा करके आजकल के महंगाई में अपने शौक को नहीं जी सकते हैं, और रोजगार इंसान इसीलिए खोजता है ताकि अपने जीवन में किसी शौक को भी वो पूरा कर सके। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि पुराना समय था जब लोग शौक को मार करके जी लेते थे, अब वो समय नहीं है जो कृषि पर केवल निर्भर होकर के आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसको लेकर कुछ हमने डेटा इकट्ठा किया है, वो ये आपके सामने है। देखिए भारत में लगभग जो है सो 46% लोग आबादी कृषि पर जो है सो निर्भर है, और अगर हम बात करते हैं इसको हिस्सेदारी की तो 46.1% इस पर निर्भर है, 18.2% योगदान जीडीपी में है इसका। ये भारत के रिगार्डिंग हम देख रहे हैं, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में इससे ज्यादा है, क्योंकि बिहार में क्या है कि केवल और केवल कृषि ही आपको देखने को मिलता है, और ये भारत का ये डेटा है, ये बिहार का डेटा नहीं है। बिहार के डेटा की बात करें तो 70 से 75% जो है सो केवल कृषि पर लोग निर्भर है, लेकिन निर्भरता केवल आजीविका चलाने के लिए, आजीविका से जीवन में आप पहले भी बता चुके हैं शौक पूरा नहीं किया जा सकता है, आजीविका केवल जीवन जीने के लिए किया जा सकता है। अगर हम बात करें बिहार के, सबसे पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण का एक डेटा है जो आप देख सकते हैं, ये 3 जिला सबसे टॉप में आता है, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। आप अगर नोटिस करेंगे इस 3 जिला को, ये सबसे ज्यादा आय वाला जिला है। कारण पूछेंगे अगर भाइयों, तो कारण क्या है कि पटना राजधानी है, तो यहां पर मुख्य केंद्र है, तो इसको बढ़ावा मिला है, तो इसके कारण यहां पर जीडीपी ठीक ठाक है। बेगूसराय की बात करें तो ये एकमात्र जिला ऐसा है जहां पर इंडस्ट्री देखने को मिलता है, चाहे वो माइनिंग्स की है, कोलिंग की है, पेट्रोलियम की है इत्यादि, बिजली की है, ये सब आपको देखने को मिलती है। मुंगेर की बात करें तो यहाँ भी माइनिंग्स इत्यादि देखने को मिलती है। तो ये 2-3 जिला को छोड़ करके बिहार का अधिकांश जिला जो है सो आप देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय उसका कितना कम गिरा हुआ है, यानी कि 19 से 25 हजार के बीच में औसतन सभी जिलों का जो है प्रति व्यक्ति आय। अगर हम बात करें बिहार के हर जिले में लोग सालाना कितना कमाते हैं, तो कुछ 2-4-5 जिला, जैसे मान के चलिए रोहतास कुछ अच्छे खासे खनिज भंडारण और खेती बाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, इधर आप देख सकते हैं यही 2-4-5 जो 4 जिला जो है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि को छोड़कर बाकी किसी भी जिला को आप देख सकते हैं। ये आपके सामने आप डेटा देख सकते हैं, किसी भी जिला को आप यहाँ पर किसी भी जिला को डेटा को देख सकते हैं कि किसी भी जिला में 20 से 25 हजार से इनकम नहीं है। मान सकते हैं दरभंगा 30 हजार एक दरभंगा है, उसके बाद बाकी सीतामढ़ी 22 हजार, मधुबनी 22 हजार, पूर्वी चंपारण 22 हजार, सुपौल 22 हजार, अररिया 20 हजार। मतलब ये प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय आप अच्छे से जानते हैं कि कुल संपादन पर जनसंख्या का वितरण को अगर भाग देते हैं तब प्रति व्यक्ति आय निकलता है। जरूरी नहीं कि सब लोग उतना कमाते हो,
तो आप ये अच्छे से जान चुके हैं। तो साथियों, हमने कोशिश किया इस विषय को समझाने का कि बिहार में बेरोजगारी किस प्रकार है और किस किस पहलुओं पर समझना आवश्यक है, किस किस पहलुओं को हमने देखा है कि किस किस पहलुओं पर ज्यादा जरूरी आयाम है जिसको समझना है कि बिहार में किस किस विषय पर जो है सो बेरोजगारी देखने को मिलती है। अब आता है निष्कर्ष की बात करें तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप इस एजुकेशन से अगर जुड़े होंगे तो निश्चित हम आशा करते हैं एजुकेशन से जुड़े हो तब भी आप जानते होंगे, अदर फील्ड में भी लोगों के बातचीत करने से समझते हैं कि बिहार में बेरोजगारी की सबसे जो बड़ी समस्या है वो है, एक तो है स्किल डेवलपमेंट की, लोग स्किल इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उद्योगों की स्थापना, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है और जो भी अब सत्ताधारी हैं वो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी टॉपिक से इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उद्योगों, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगों की स्थापना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। अब स्टार्टअप्स के लिए सरकार छोटे मोटे पूंजी निवेश को देते हैं, उसके लिए कितने दौरा करके आपको परेशान कर देते हैं कि आप स्टार्टअप्स के लिए मन ही छोड़ देते हैं और आप कहीं और चले जाते हैं। इतना आसान नहीं है स्टार्टअप को बढ़ावा देना, जबकि इसको सरकार को बढ़ावा देना है, इस पहलुओं को भी सरकार को बढ़ावा देना है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाई है, KYP वगैरह इत्यादि, उस पर लोगों की जागरूकता नहीं है, उसको सही ढंग से ग्राउंड स्तर पर देखा नहीं जा रहा है। उसके बाद है शिक्षा प्रणाली में सुधार। शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता अभी भी बहुत है। इस विषय पर हम किसी दिन और टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद साथियों।